जीसी क्लासेज में एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट से एसीएफ की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो देखिए, एनवायरमेंटल साइंस की जो हमारी जो पहली जो क्लास हुई थी, जो जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी यानी इकोलॉजी के बारे में हमने हल्का फुल्का बताया था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ हल्का फुल्का बताया था। हमने वहाँ पे ये बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है तो उस इंटरेक्शन को हम सिंपल एक स्टडी के रूप में देखते हैं, जिसको हमने इकोलॉजी कह दिया था। तो इस तरह का जब ऑर्गेनिज्म का इस तरह से इंटरेक्शन होना, एनवायरनमेंट के साथ जब इंटरेक्ट होता है तो उस इंटरेक्शन की स्टडी होती है कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म के ऊपर इस तरह का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है उसको हमने क्या रखा था, इकोलॉजी वगैरह कहा था। और वहाँ पर इकोलॉजी से संबंधित जो दो टर्म थे, ऑटो इकोलॉजी, सिनेकोलॉजी, उनको हमने देखा था कि ऑटो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, सिनेकोलॉजी का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट के दो घटक बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट का एक हल्का सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। अब उस एक इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक हल्की सी एक गाइडलाइन तैयार की थी वहाँ से हमने ये देखा कि इकोलॉजी के अंदर जो भी जीव मौजूद होता है वो इकोलॉजिकल हायरार्की के रूप में मौजूद होता है। हायरार्की इन द सेंस कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो आपका एक सिंपल जीव है, वो जीव एक आगे चल के एक बड़ा ग्रुप बना के वो कहाँ तक जाता है, एक बायोस्फीयर तक जाता है। हमारी जो पूरी सराउंडिंग जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर कोई भी जीव सरवाइव करता है, तो हमारा अर्थ अपने आप में क्या है, एक बायोस्फीयर है। तो आप अर्थ बोल दीजिए या हमारी अर्थ को एक बायोस्फीयर यानी जैवमंडल बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो पिछली क्लास से हमने इस इकोलॉजिकल हायरार्की को देखा था कि ये इकोलॉजिकल हायरार्की हमारे इकोलॉजी के अंदर हम इन सब चीज़ों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी एनवायरमेंटल साइंस का जो सब्जेक्ट है आपका, एनवायरमेंटल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो रियल में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए पढ़ने और समझने के लिए ये जो एनवायरमेंटल साइंस की जो ब्रांच है इसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अगर हमको एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट तैयार करना है इस एसीएफ एग्जाम के पर्पस से, तो हमको इस इकोलॉजिकल हायरार्की को बिल्कुल समझना है। इन पॉइंट्स के अंदर अगर इनमें कोई भी कन्फ्यूजन्स होता है, इनमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होता है, तो हमारे को एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से देखें तो हमारी जो 10 यूनिट दे रखी है एनवायरमेंटल साइंस की, तो हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि जिन्होंने यूनिट 1st, 3rd, 4th और 7th को कंबाइंड करके अगर समझ लिया, ये यूनिट अपने आप में रियल में ये यूनिट अलग अलग नहीं है, ये एनवायरमेंटल साइंस के एक बेसिक पिलर है। अगर इन पिलर को किसी ने समझ लिया तो ये मान के चलिए कि एनवायरमेंटल साइंस के ये 4 यूनिट का मतलब सीधा 10 यूनिट में से 4 यूनिट का मतलब ये हुआ कि आपका 40% सिलेबस हो गया यहाँ से। और ये 40% का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जो आपस में टोटली एक दूसरे के साथ कोरिलेट है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं मेरा यूनिट 4th वीक है या यूनिट 3rd वीक है, तो वो यूनिट 4th, 3rd वीक नहीं है, रियल में हकीकत मायने में ये है कि उसके ये चारों वाले पार्ट ही क्या है, वहाँ पर वो वीक है। और ऐसे केस के अंदर जब यहाँ से जब क्वेश्चंस बन के आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चे को कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन चारों यूनिट के अंदर कोई भी पार्ट या कोई भी हिस्सा वीक नहीं होना चाहिए। इसी के हिसाब से हमने क्या किया है कि जो एसीएफ एग्जाम की जो डेट है उस डेट के हिसाब से हमने कम टाइम के अंदर हमारे कोर्स को इस तरह से तैयार किया है, जैसे कि है ना कि अगर इसको एक बार समझ लिया जाए, अगर इन सब पॉइंट्स को अगर समझ लिया जाए तो आप डायरेक्ट सीधे 4 यूनिट को तैयार कर लोगे। आने वाली जितनी भी क्लासेज होगी जो इन यूनिट 4 से रिलेटेड है, उन सब के अंदर हम यही करेंगे कि हम इन यूनिट को इस रूप के अंदर डिवाइड कर लिया है। और अगर इन पार्ट को हमने अलग अलग तरीके से अगर तैयार कर लिया तो जिस दिन ये सारे पार्ट तैयार हो जाएंगे उस दिन आपकी ये यूनिट 1st, 3rd, 4th, 7 भी अपने आप ही तैयार हो जाएगी और आपका कोई भी इन चारों पार्ट में से क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना कम होगी। तो कारण सीधा सा है, क्योंकि आपस में यूनिट क्या एक दूसरे के साथ कोरिलेट है। अगर आप कोरिलेशन इनका निकाल लिया आपने तो एमसीक्यू के अंदर जो क्वेश्चन भी बनेंगे वो भी ये क्या होंगे कि ऐसा नहीं होगी कि यूनिट 1st से क्वेश्चन होगा। वो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हमने यूनिट 1st पढ़ ली तो यूनिट 1st से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट 1st पढ़िए तो आपकी बाकी की यूनिट भी उतनी ही तैयार होनी जरूरी है।
और इस तरह के मैं एमसीक्यू के क्वेश्चन से जो रियल मायने में इन चारों यूनिट का एक कॉम्बाइंड एक्सट्रैक्ट होता है कि अगर उस एमसीक्यू को सही करना है तो रियल में इन चारों यूनिट की नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं इस तरह की कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनकी मैं आपको आगे आने वाली क्लासेज के अंदर प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई में ये यूनिट कितनी कोरिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इन चारों यूनिट का जो हमने इस फॉर्म में जो कन्वर्ट किया है, इसी फॉर्म में हम अपनी यूनिट को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में ऑर्गेनिज्म की बात की थी, एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन की बात की थी, तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो हम अच्छे से जानते हैं। जो भी लिविंग सिस्टम होता है, हम और पेड़ जीव, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे सब ये क्या होते हैं, लिविंग सिस्टम का पार्ट होता है सब। ठीक है, तो इस तरह के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, तो कोई भी जीव होता है वो अकेला कभी नहीं पाया जाता, कोई भी जीव अकेला नहीं होता है। रियल में वो जीव क्या होती है, एक तरह की एक जाति होती है। जीव क्या होती है, आपके ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो कामकाज में कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, दिखने में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, और उनके पेरेंट भी एक ही होते हैं। यानी कि इंडिविजुअल्स, क्या कहोगे आप, कोई भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स के ऐसे ग्रुप जो क्या है कि जो दिखने में, कामकाज करने में सब क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी होती है, उनके पेरेंट एक होते हैं, और उसी ग्रुप का जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स जिस रूप में मौजूद होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ में आइसोलेट होते हैं, कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बीच में ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, दूसरे जो जीवों का जो ग्रुप है उसके साथ में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो स्पीसीज के लिए एक वर्ड के अंदर अगर देखा जाए कि स्पीसीज वाकई में क्या है, तो स्पीसीज वाकई में क्या है कि ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स का ऐसा कोई ग्रुप होता है जो रेप्रोडक्टिवली दूसरे जीवों से क्या होता है, आइसोलेट होता है। रेप्रोडक्टिवली दूसरे जीवों के साथ में वो आइसोलेट होता है, तो उसको हम क्या दे देते हैं, एक जाति का नाम दे देते हैं। ठीक है, कि ये एक जाति का है, तो इकोलॉजी में क्या हुआ, उनमें रेप्रोडक्टिव मैटिंग पॉसिबल है, अदरवाइज रेप्रोडक्टिव मैटिंग उनमें पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या है, दूसरी जाति है वहां पे। ठीक है, तो ये इकोलॉजी के हिसाब से एक स्पीसीज की एक हल्की सी अभी हमने एक डेफिनेशन रखी है। स्पीसीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम आगे आने वाली क्लासेज में बताएंगे कि स्पीसीज की कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज क्या होती है। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, टाइप्स को हम अगली क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि अब यहां पर हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म का जो स्पीसीज है, ऑर्गेनिज्म को क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म किस रूप में मौजूद है, जाति के रूप में मौजूद है, और यही एक जाति क्या बनाती है, आबादी। तो रियल में ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक जाति का होता है, और वही किस रूप में पाया जाता है, एक आबादी के रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हर ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, जब वो किसी पर्टिकुलर जगह पर, ध्यान से सुनिए, ऑर्गेनिज्म जब किसी पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर टाइम पर, जहां पर उनका एक ग्रुप मौजूद होता है, उस ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, एक आबादी या पॉपुलेशन का हम वहां पे उसको नाम दे देते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, सबसे पहले अगेन वही कहेंगे कि बच्चों को क्या होता है कि जब एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो जब पेपर करने बैठते हैं तो बहुत बार उनको ये पता नहीं चलता कि यहाँ पर वो कम्युनिटी की बात कर रहा है, आबादी की बात कर रहा है, स्पीसीज की बात कर रहा है। तो इस चक्कर में क्या होता है, बच्चे वहां पर क्वेश्चंस को क्या कर बैठते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो हमारा सबसे पहला पर्पज यही है कि यहाँ पर जो भी डेफिनेशंस है उसको हमारे को बिल्कुल सही से समझा होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि रियल मायने में पॉपुलेशंस है क्या, रियल मायने में अपने आप में पॉपुलेशन है क्या चीज की, वाकई पॉपुलेशन क्या है। तो दिखने में तो हमारे को बहुत आसान सा लगता है कि भाई हम जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जैसे कोई आबादी होगी, जैसे भारत की आबादी कितनी है, राजस्थान की आबादी कितनी है, यूपी की आबादी कितनी है, महाराष्ट्र की आबादी क्या है। तो ये जो वर्ड है, तो आबादी वर्ड हमारे लिए एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हमारी बोलचाल की भाषा के अंदर इसको काम में लिया जाता है। लेकिन हमको देखना है हमारे एमसीक्यू के पैटर्न के हिसाब से कि एमसीक्यू के हिसाब से हमको आबादी कब एमसीक्यू कहोगे या कब इसको आबादी नहीं कहा जाएगा। तो देखा जाए तो क्या हुआ, आबादी की अगर बात करें यहाँ पर सीधा सीधा अगर हम पॉपुलेशंस की बात करें तो वाकई में पॉपुलेशन है क्या चीज। तो हमने सबसे पहले पॉपुलेशन के लिए एक बात तो बहुत सीधी सीधी बोली कि एक जाति
पॉपुलेशन के लिए क्या वर्ड काम में लोगे? सबसे पहले एक जाति के जितने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, एक जाति के जितने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर जगह के अंदर वो पाए जाते हैं, तो उस जगह पर वो क्या कहलाती है? उसकी एक आबादी कहलाती है। यानी कि सीधा सीधा अपन यहां से आबादी की एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या हुई? जाति की डेफिनेशन के अंदर इंडिविजुअल्स के टोटल नंबर। ठीक है, कोई भी जीव हुआ, जीव का मतलब वही इंडिविजुअल्स होता है, कोई भी व्यक्तिगत या इंडिविजुअल्स का जो टोटल नंबर होता है। लेकिन किसका टोटल नंबर? सबसे पहली बात की ऑफ ए स्पीसीज, ऑफ ए स्पीसीज। यानी एक बात तो बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो दूसरी बात बोलेंगे यहां पर एक स्पीसीज। तो आबादी की बात किसकी होती है? ऑर्गेनिज्म थे, ऑर्गेनिज्म ने मिलकर अपनी क्या बना ली? एक जाति बना ली। किसी भी इंडिविजुअल से मिलकर क्या बना ली? अपनी एक जाति बना ली। उस जाति के जितने लोग, उस जाति के इंडिविजुअल्स का टोटल नंबर कहीं पर, कहां पर भाई? पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर। ये सब कहां पर मौजूद है? एक जाति के जो भी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं कहां पर प्रेजेंट है? इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये लीजिए, इन्हें क्या कहलाता है? पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो क्या होते हैं? हमेशा उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बराबर बात है, ठीक है। लेकिन साथ में क्या बोलोगे? एट ए गिवन टाइम, एक दिए हुए समय पर। ठीक है, जिस समय पर आप बात कर रहे हो, आज बात कर रहे हो, तो आज की आबादी की बात कर रहे हैं हम। 2 दिन पहले की जो बात थी वो 2 दिन पहले की आबादी की बात कर रहे थे। तो पर्टिकुलर जो गिवन टाइम है, जो दिया गया जो समय है, गिवन टाइम है, उस दिए गए समय पर, उस गिवन टाइम के ऊपर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं आपके, उनको आप क्या बोलोगे? पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन से रिलेटेड कोई बात आती है तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज हमको डेफिनेशंस इनकी क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आगे चल के यूनिट 7 में आपको पूरा का पूरा पॉपुलेशन का एक टॉपिक दे रखा है, और इंट्रोडक्शन में तो है ही, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में पॉपुलेशन की बात की है। ठीक है, तो यूनिट 1 में भी पॉपुलेशन की बात है और यूनिट 7 में भी पॉपुलेशन की बात है, तो डेफिनेशन क्लियर होना मस्ट है। अब आ जाइए इसके बाद में, अब अपन बात करते हैं कि और किस तरह से डेफिनेशंस हो सकती है पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वही चीज है, जैसे आपने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोला, तो अब की बार आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है, या ऑप्शंस में लैंग्वेज में आपको क्या दे सकता है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब वही आपके किसी मेंबर से है। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब वही किसी आपके मेंबर से है, वही आपके इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, ये बोलोगे। ठीक है, ए स्पीसीज की बात जगह अपने क्या होता है कि कई बार इस एक ही जाति के इंडिविजुअल्स का जो एक ग्रुप बना हुआ है, एक ही जाति के इंडिविजुअल ग्रुप का, एक ही जाति के इंडिविजुअल्स या मेंबर का जो ग्रुप बना हुआ है, या ए स्पीसीज की जगह अपन वर्ड क्या काम में ले सकते हैं? सेम स्पीसीज भी ले सकते हैं। ठीक है, कि सेम स्पीसीज हुई, एक ही जाति हुई, उनके जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो अगर आपके क्या है? मौजूद है, लिविंग इन एरिया, लिविंग इन एन एरिया। ठीक है, किसी एक एरिया के अंदर इस तरह के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मौजूद है, लेकिन क्या है? एक ही जाति या सेम स्पीसीज, सेम जाति के रूप में अगर मौजूद है, लिविंग इन एरिया। एरिया का मतलब आप समझ सकते हो, जियोलॉजिकल क्लासिफाइड भी हो सकता है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, और उसका एक पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से लिविंग इन एरिया हो गया आपका। तो वहां पर इस तरह के एरियाज के अंदर सेम जाति के जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ये भी क्या बनाते हैं? आबादी बनाते हैं। सही बात है, यही बोलोगे आप, कंस्टिट्यूट ए पॉपुलेशन। येलो जी, सही बात है, कंस्टिट्यूट ए पॉपुलेशन। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं अपन। तो इसको एक थोड़ा सा और स्पेसिफिक करेंगे अपन, लोकल पॉपुलेशन या डीमेट। ठीक है,
ये इकोलॉजी की टर्म है जिनका बहुत बार एनवायरमेंटल साइंस की जो बुक्स आती है उनके अंदर लोकल पॉपुलेशन को डीमे के नाम से भी जाना जाता है। हमारे कंट्री के बहुत जगह पे जो लोकल एरियाज होते हैं नॉर्थ साइड के अंदर, वहाँ पर भी क्या होता है कि जो पहाड़ों के अंदर या मैदानों के अंदर जो पाए जाने वाले लोग होते हैं तो उनके लिए इस तरह का डीमे वर्ड वहाँ पर काम में लिया जाता है। जो पहाड़ों में पाई जाती है, जो ग्रुप पहाड़ों के अंदर अलग अलग जो मौजूद होती है आबादी, उनको भी क्या बोल देते हैं वहाँ पर डीमे बोल देते हैं। तो देखा गया है कि ह्यूमन इनहेबिटिंग इन हिल्स एंड प्लेन, यानी पहाड़ी एरिया के अंदर या मैदानों के अंदर जो भी रह रहे हैं उनको अपन क्या कह सकते हैं, एक लोकल पॉपुलेशन के रूप में कह सकते हैं। सही बात है, कह सकते हैं भाई, बिल्कुल। जैसे यूपी के अंदर रह रहा है तो वो यूपी की लोकल पॉपुलेशन हो गई, कोई राजस्थान में रहता है तो वो राजस्थान की लोकल पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। तो डीमे तो बिल्कुल ये सही बात है कि एक ही जाति या सेम स्पीसीज के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या मेंबर्स होते हैं, अगर वो एक आबादी का निर्माण कर रहे हैं तो उसको क्या कह सकते हो आप, लोकल पॉपुलेशन या डीमे, ये वर्ड काम में लिया जा सकता है, ठीक है। नेट वगैरह का एक एग्जाम का पेपर हुआ था कभी, तो नेट के पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि डीमे क्या होते हैं, ठीक है। तो डीमे क्या होती है, एक लोकल पॉपुलेशंस होती है जिसको डीमे के नाम से जाना जाता है। और ऐसी जो लोकल पॉपुलेशन है, इसको भी हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसी जो लोकल पॉपुलेशन है, ए सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, ए सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, ऐसी जो लोकल पॉपुलेशन है वो क्या हो, अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है, विच आर इंटरकनेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि ठीक है, वो पहाड़ों मैदानों के अंदर मौजूद है, अपने इंडिविजुअल्स मेंबर के ग्रुप के रूप में वो एक आबादी बना के अगर वो रहते हैं, लेकिन साथ में वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट भी है। कैसे इंटरकनेक्ट है, बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, एक आबादी रह रही है, पहाड़ के दूसरी तरफ कोई आबादी रह रही है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो वहां के एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, डिस्पर्स रूप में मौजूद होते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। डिस्पर्सिंग का मतलब होता है फैले हुए, डिस्पर्सिंग का मतलब होता है इंडिविजुअल्स को जो होता है डिस्पर्स हुए, फैले हुए रहते हैं। तो इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो भी आबादी होते हैं, सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशंस होती है जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यूँ समझ सकते हो कि जैसे पहाड़ी एरियाज है, पहाड़ी एरियाज के अंदर जो भी आबादी रह रही है, यहाँ पर जो भी कोई आबादी रह रही है पहाड़ी एरियाज के अंदर, जिनको हमने क्या कह दिया, लोकल पॉपुलेशन या डीमेज का कह दिया। और ये सब कैसे हैं, फैले हुए हैं, पहाड़ी एरिया के अंदर सब क्या है, ये फैले हुए हैं और एक दूसरे के साथ में क्या है भाई, ये इंटरकनेक्ट भी है। पहाड़ी एरियाज के अंदर है या किसी जंगल के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर, जैसे आदिवासी वगैरह होते हैं, यही होता है ना भाई, आदिवासी वगैरह होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे फैले हुए रहे कहीं भी पहाड़ी एरियाज वगैरह के अंदर। तो ऐसी पॉपुलेशन जब वो एक दूसरे के साथ डिस्पर्सिंग है, मतलब फैले हुए भी हैं इंडिविजुअल्स और लोकल पॉपुलेशन के रूप में, तो उसको नाम दिया जाता है मेटा पॉपुलेशन। यही बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन। तो देखिए अपन स्टार्ट तो कहां से हुए थे कि भाई यहां से एक इकोलॉजिकल हायरार्की से स्टार्ट हुए थे, और अपन कहां तक पहुंच गए, अलग अलग टर्म के अंदर कि पॉपुलेशन में भी किसकी बात होती है, लोकल पॉपुलेशन, डीमे की बात होती है। वही जब डिस्पर्स होकर इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्ट होते हैं तो उसको अपन क्या वर्ड दे देते हैं, मेटा पॉपुलेशन बोल देते हैं। तो एक टर्म और आ गई आपके सामने, सही बात है। और क्या हो सकता है भाई, अब एक बात रखते हैं जैसे आपके सामने, क्या एक जाति की एक ही आबादी होती है? अगर आपके सामने ये सेंटेंस बोला जाए कि एक जाति की एक ही आबादी होती है, तो ये सेंटेंस सही है क्या? बिल्कुल गलत बात है। एक जाति की एक आबादी हो, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे मनुष्य एक जाति है, तो मनुष्य एक जाति है तो उसकी क्या एक ही आबादी है? नहीं, अलग अलग पॉपुलेशन है भाई, अलग अलग पॉपुलेशंस हो सकती है। तो कहीं गलती मत कर बैठना कि आप ये हमेशा एक ही चीज दिमाग में बैठ लो कि भाई एक स्पीसीज है तो उसकी एक ही आबादी होगी। एक स्पीसीज की कई पॉपुलेशंस हो सकती है।
ये लीजिए, एक स्पीसीज की क्या होती है, मैनी पॉपुलेशंस होती है, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन ऐसी पॉपुलेशन मान लीजिए मौजूद है, वापस सुनना, एक स्पीसीज की कई आबादी हो सकती है। जैसे मनुष्य की देख लीजिए, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई यूरोप में रह रहा है, अलग अलग महाद्वीप में रह रहे हैं, तो है एक ही जाति, लेकिन क्या हो सकती है, उसकी अलग अलग आबादी हो सकती है। लिविंग इन डिफरेंट रीजन, तब क्या कहोगे इसको? अपन ने कह दिया कि ठीक है भाई कि एक ही जाति है, उसकी कई आबादी हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। और आपने और वर्ड जोड़ दिया इसके साथ ही, हाँ भाई वो सारी आबादी तभी तो हुई क्योंकि वो अलग अलग एरिया के अंदर रह रहे थे। क्योंकि आपने, आ जाइए वापस से स्टार्टिंग की डेफिनेशन में, एक जाति के टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब पाए जाते हैं किसी दिए गए समय पर, तो उसको क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन। एक जाति के टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर एरिया में जब पाए जाते हैं किसी दिए हुए टाइम पर, तो अपन ने क्या बोल दिया इसको, पॉपुलेशन। इधर देखिए, एक स्पीसीज को क्या हो सकती है, बहुत सारी पॉपुलेशन हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शर्त क्या बदल दिया आपने अब की बार, डिफरेंट रीजन। क्योंकि अगर आपकी मैनी पॉपुलेशन है एक ही जाति की, तो मान के चलिए कि एरिया भी क्या हो रहा है, वहां पर डिफरेंट हो रहा है, एरिया भी यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। सही बात है, क्योंकि आपने कह तो दिया कि एक जाति की अलग अलग आबादी है, बहुत सारी आबादी हो सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि रीजन भी क्या कर दिया, आप करना पड़ेगा आपको। अगर आप कहते हो कि एक जाति की अलग अलग आबादी है, बहुत सारी आबादी है, कई आबादी है, तो मान के चलिए कि रीजन भी क्या हुए, उनके अलग अलग हुए। सही बात है। तो ऐसे केस के अंदर फिर क्या कहोगे इसको भाई, अब क्या बोलोगे? क्योंकि अब इसको कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा, यहां पर नाम देना जरूरी हो गया। क्योंकि आपको डेफिनेशन में आपने पॉपुलेशन भी बोला है, मेटा पॉपुलेशन भी बोला है, तो अब इसको क्या बोलोगे? तो ऐसे केस के अंदर इसको बोला जाता है सिस्टर पॉपुलेशन। ऐसे केस में क्या बोला जाता है, इसको सिस्टर पॉपुलेशन बोला जाता है। यानी सिस्टर पॉपुलेशन का मतलब ही सीधा सीधा क्या कह दिया भाई कि एक जाति की अलग अलग आबादी तो हो सकती है, लेकिन वो कब है, जब वो डिफरेंट रीजन के अंदर रह रहे हो। ठीक है, डिफरेंट रीजन के वो क्या हो रहे हो, लिविंग है, रह रहे हो, तब उसको क्या बोल दोगे आप, सिस्टर पॉपुलेशन बोल दोगे। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर? कंक्लूजन ये निकला हमारे सामने कि सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज की जब भी आप बात करते हो, डिफरेंट प्लेस की बात करते हो या डिफरेंट रीजन की बात करते हो, तो उस डिफरेंट प्लेस या डिफरेंट रीजन के अंदर मौजूद होती है ऐसी आबादी डिफरेंट पॉपुलेशन के रूप में, डिफरेंट पॉपुलेशन के रूप में जब ये मौजूद है, एक ही जाति सेम स्पीसीज है, डिफरेंट पॉपुलेशन के रूप में मौजूद है, लेकिन कंडीशन क्या हो गई, डिफरेंट प्लेस, यानी अलग अलग स्थानों पे मौजूद है। तो ऐसे केस में इस आबादी को नाम क्या दे दोगे आप, सिस्टर पॉपुलेशन का आप नाम दे दोगे। तो ध्यान रखना, एमसीक्यू पूछा हुआ क्वेश्चन है नेट के पेपर के अंदर, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आया या बहुत एग्जामों के अंदर पॉपुलेशन वगैरह के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए एनवायरमेंटल साइंस में, तो इनमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके सामने, जैसे कि सिस्टर पॉपुलेशन क्या होती है। इससे पहले हमने क्या बताया था, डी में क्या होता है, और अभी क्या पूछा गया था भाई, सिस्टर पॉपुलेशन। तो आप, अगर आपको इन वर्ड्स की अगर नॉलेज नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऑप्शन में आपको डेफिनेशन सब कुछ लिख भी दिया, लेकिन वहां पर ऑप्शन में दे क्या रखे हैं, सिस्टर पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन, तो कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत बार चीज़ें तो इधर उधर से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगेन वही बात रहती है कि जो हमारा जो बेस होता है, उस बेस के अंदर से हमारी सब कुछ क्लियरिटी होनी चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। तो हमारा पर्पज़ ये है कि सबसे पहले तो इन सब चीज़ों की डेफिनेशन को हमारा को क्लियर होना जरूरी है कि रियल में इनके मायने क्या अपने आप में, क्योंकि ये तो इतने कॉमन टर्म है, हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में रहता है, हम जानते हैं अच्छे से। तो हमें इनके अंदर कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं कि पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, डेमोग्राफी कहलाती है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसी पॉपुलेशन है जो कहीं पे भी ग्रोथ कर रही है, तो हम पॉपुलेशन को तो वैसे समझ ही सकते हैं कि रियल में एक आबादी रियल में है क्या चीज़ है। तो आबादी का अगर देखें तो आबादी में क्या चीज़ कहते हैं अपन हमेशा, कि कोई भी जो पॉपुलेशन है तो उसके अंदर जन्म लेने वाले कितने हुए,
अगर कहीं भी आबादी हुई तो इसमें क्या हो रहा है, कोई जन्म ले रहा है, ठीक है, कोई यहाँ से बाहर से मतलब कहीं से आके रहने लग गया, कोई कहीं से आके रहने लग गया हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन, ठीक है। आके रहने वाला क्या हो गया, कोई भी स्थानांतरित हो गया, किसी पर्टिकुलर एरियाज के अंदर आके रहने लग गया, सही बात है। तो ये हो गया। तो अब क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा जन्म ही लेते हो, हम ये भी कह सकते हैं कि मृत्यु, क्या कह सकते हैं भाई, मृत्यु भी होती है। तो आबादी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं मृत्यु की वजह से क्या होती है, वहां पे कमी भी होती है, डेथ की वजह से कम भी होती है। और दूसरा, कुछ लोग जगह छोड़ के चले जाते हैं, इसको बोल दिया हमने एमाइग्रेशन, ठीक है, एमाइग्रेशन बोल दिया, सही बात है। अगर आपकी आबादी के अंदर जन्म लेने वाले या इनकी एमाइग्रेशंस की जो संख्या है अगर ये बढ़ रही है, जैसे जन्म आपकी किससे मतलब होता है, जन्म का मतलब होता है नेटेलिटी, जन्म का मतलब होता है नेटेलिटी, मृत्यु का मतलब होता है मोर्टेलिटी से, ठीक है। तो उस केस में मान लीजिए कि ज्यादा संख्या में अगर ये है, अगर नेटेलिटी और बाहर से आने वालों की संख्या ज्यादा है तो हमेशा आबादी क्या होती है, बढ़ती है। इस केस में हमेशा ग्रोथ कैसी होती है, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और इसका उल्टा है कि अगर मृत्यु दर, मोर्टेलिटी ज्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, एमाइग्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर ग्रोथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दोनों जब आपके बराबर कंडीशन में हो गए तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगी, यानी कि बराबर संख्या में ये मौजूद है, बराबर ये मौजूद है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो ग्रोथ कहलाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी इनसे पूछ लिया जाए कि पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है और जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, इसको हम आगे भी यूनिट 7 के हिसाब से जो पॉपुलेशन देखेंगे तो इस चीज़ को वहाँ भी हम समझेंगे। आज की क्लास में हमारा पर्पज इतना ही था कि हमको पॉपुलेशन की एक डेफिनेशन को समझना था। बाकी हम आपको आगे पॉपुलेशन के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम वगैरह के अंदर, उस हिसाब से हम पॉपुलेशन का चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यूनिट 7 को भी कवर करने की हम कोशिश करेंगे और साथ में आने वाली क्लासेज में कम्युनिटी वगैरह से रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह से हमको हमारे सिलेबस को कंप्लीट करना है वो भी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।